बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के नोट्स की यार, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने क्लासिफिकेशन में देखा है ना कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इट इज टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यार सीधा हम कॉज की बात करते हैं, तो यहाँ पे से पहले जो कॉज है, अगर यहाँ पे स्टोरेज अगर हमारे पास कम हो गया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। एंड जनरली ये प्री टर्म में कम होता है या फिर ट्विंस बेबीज़ में। तो ये जैसा नहीं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन में ले सकते हो यार। मैंने मेडिसिन और पीडिया दोनों कॉमन चला है, ठीक है। तो दोनों आंसर कहीं भी लिख सकते हो। CHF आया तो पीडिया के अंदर भी एंड मेडिसिन के अंदर भी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आया तो मीडिया के अंदर भी, मेडिसिन के अंदर भी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आया तो पीडिया के अंदर भी, मेडिसिन के अंदर भी। सिकल से एनीमिया आया तो दोनों के अंदर, ऐसा सब चीज़ इंक्लूडेड है। सो डिक्रीज स्टोर की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या फिर इंक्रीज लॉस की वजह से। लॉस ज़्यादा हो गया भाई, फॉर एग्जांपल अगर GI ब्लीडिंग हो गई है ना उस केस में, या फिर मलेरिया है इसमें लॉस हो जाता है, या फिर हुकवॉर्म इन्फेक्शन यार, या फिर पेप्टिक अल्सर की बात कर सकते हैं, इसमें लॉस ज़्यादा होता है। या फिर डिक्रीज इनटेक यार, ठीक है। डिक्रीज इनटेक में यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन है अगर, या फिर क्रोनिक डायरिया है ना। GI सर्जरीज है, या किसी GI सर्जरीज है उसमें इनटेक कम हो जाता है, तो उसकी वजह से है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। डिलेड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो कि 6 महीने पे हो जाना चाहिए, अगर लेकिन नहीं हो पाया तो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और क्या है, अगर इंक्रीज डिमांड हो गया और उस डिमांड को अपने फुलफिल नहीं कर पाया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लो बर्थ वेट बेबी है उसमें डिमांड ज़्यादा होता है तो उसको आपने फुलफिल नहीं किया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर रिकवरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इस केस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो ये हमने कॉजेस की बात की यार, है ना। डिक्रीज स्टोरेज, इंक्रीज लॉस, डिक्रीज इंटेक एंड इंक्रीज डिमांड की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ना क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, तो पीक की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है, या फिर 11 ईयर्स से 17 ईयर्स तक। ओके। तो क्लिनिकल फीचर्स में पैलर देखने को मिलेगा यार, आदमी जल्दी थक जाएगा, फटीक एंड सांस लेने में तकलीफ होगी, डिस्निया देखने को मिल सकता है ना। पाल्पिटेशन, खुद की धड़कनें सुनाई देने दे सकती है। काइलोनाइक दिए देखने को मिलेंगे, मतलब जो नेल्स होंगे उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्पून शेप, है ना। कोइलोनाइकिया, दैट इज स्पून शेप्ड नेल्स, है ना। पाइका देखने को मिल सकता है, और प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्रायड होता है FOA का, फोआ का, लाइक इसमें प्लमर विंसन सिंड्रोम में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। इसके साथ इसोफेजियल वेब्स देखने को मिलते हैं। इसोफेजियल वेब्स के साथ इसमें एटोपिक ग्लोसाइटिस देखने को मिल सकता है यार। ओके। एंड बाल टंग देखने को मिल सकता है। बाल टंग किसमें, है ना, जीभ थोड़ा सूखा लगे, एकदम सूखा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और क्या हो सकता है, आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, सो इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के बाद एनोरेक्सिया, भूख ना लगना यार। और क्या, टेंडर टायर्डनेस, थकान महसूस होगी। इसके बाद वीकनेस हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, है ना। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा,
टेकीकार्डिया के बाद यहाँ पे ब्रेथलेसनेस है ना, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है इन सीवियर केसेस। ओके, दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यार। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं, पहले तो सीबीसी देख जब हम कराएंगे तो सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या देखने को मिलेगा, कम है, सिंपल सी बात है, कम देखने को मिलेगा। एमसीवी एंड एमसीएचसी क्या होगा भाई, कम होगा। दूसरा है अगर पेरिफेरल स्मीयर बनाएंगे, ब्लड स्मीयर, सो उसमें हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिल सकता है विद एनाइसोसाइटोसिस या फिर पाइक्योसाइटोसिस। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विथ एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस। अगर हम रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ की बात करें तो वो बढ़ा हुआ रहेगा यार, है ना। सीरम आयरन की बात करें तो सीरम आयरन लेवल जो होगा लेस देन 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। अगर हम सीरम फेरेटिन की बात करें सो सीरम फेरेटिन जो होगा वो लेस देन 15 नैनोग्राम पर लीटर, मतलब जो सीरम आयरन है और सीरम फेरेटिन है दोनों यहाँ पे कम रहेगा। एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी क्या हो, वो बढ़ जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सीरम आयरन एंड सीरम फेरेटिन कम हो जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। आयरन नहीं है ना भाई तो ज़्यादा बाइंड करना पड़ेगा। नो, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ओरल थेरेपी दे सकते हैं यार। ओरल थेरेपी में यहाँ पे फेरस सल्फेट दे सकते हैं, कितना, 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोज फॉर 4 to 6 मंथ्स। और ये कब देंगे फेरस सल्फेट को, एम्प्टी स्टमक, ये इंपॉर्टेंट है, खाली पेट देना है इसको। फेरस सल्फेट के साथ विटामिन सी देना है भाई, तो ये क्या करता है, ऐसे बोलें खट्टे खाना जो नींबू वाले सिट्रस रिच फूड खाओ जिससे क्या होता है आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, या फिर विटामिन सी की टेबलेट दे सकते हैं, है ना। एंड हाइमोग्लोबिन राइस रेट जो होता है वो जनरली कितना होता है भाई, यहाँ पे 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर पर डे। ये हो गया ओरल थेरेपी की बात की। अगर हम बात करें पैरेंटल थेरेपी की, पैरेंटल थेरेपी में यहाँ पे हम देते हैं विटामिन मतलब आयरन, आयरन कब कैसे देते हैं भाई, जेड टेक टेक्निक से देते हैं। इंडिकेशंस क्या है इसके, पहले तो अगर ओरल थेरेपी नहीं काम आ रहा है सो इनटॉलरेंस टू ओरल थेरेपी। दूसरा है माल एब्जॉर्प्शन यार, से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। एन एक्यूट ब्लड लॉस। एंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, सो आयरन डेक्सट्रान दे सकते हैं या फिर आयरन सुक्रोज यार, आयरन फेरिक ग्लूकोनेट दे सकते हैं या फिर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस के इंजेक्शन। ओके
अगर डोज की बात करें तो कितना डोज देंगे, इट इज़ वेट इन केजी इनटू हीमोग्लोबिन जो डेफिसिट है ग्राम पर डीएल देखेंगे इनटू 4 करेंगे, है ना। ये तो हो गया पैरेंटल थेरेपी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यार, है ना, सीवियर एनीमिया अगर है तो, विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना, तो अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 3 to 4 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉजेस ऑफ व्हाट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।